जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे को जीडी के सिलेबस के बारे में पता नहीं होता है और वो गलती कर बैठे हैं। इसमें जो होता है कि आप लोग के दो एग्जाम होते हैं और दो एग्जाम के लिए दो अलग अलग सिलेबस होते हैं। सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है और यही बात बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होते और सिर्फ एक एग्जाम के लिए जो एक सिलेबस दिया गया उसको मतलब कि आप लोग प्रिपरेशन करते हो वो भी जीडी के लिए। लेकिन आपको बता दें इसमें दो एग्जाम होता है, एक तो आप लोग का डीवी का सिलेबस भी होता है और इसमें आप लोग का क्या होता है दूसरा जो होता है जीडी का भी सिलेबस होता है। ठीक है, तो दो सिलेबस होता है और दोनों सिलेबस को अगर आप लोग कवर करोगे तभी जाके आप लोग क्या होंगे मेरे भाई, सिलेक्शन होंगे। क्योंकि एग्जाम में जो होते हैं सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में चलिए आप लोग बताते हैं जीडी का सिलेबस क्या रहेगा। सबसे पहले हमने आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग को डीवी का जो सिलेबस था यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साइंस था, मैथमेटिक्स था, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश था, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर आप लोग देखोगे तो उसके बाद था जनरल अवेयरनेस, उसके बाद आप लोग का था इसमें रीजनिंग। तो इतना चैप्टर को आप लोग को जीडी की प्रिपरेशन करते हो तब भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब एक एक चैप्टर का यहाँ पर हम नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना रखा हूँ। ठीक है, अगर आप डीवी वाले सिलेबस को नहीं देखे तो देख लेना क्योंकि सेम आप लोग को जीडी में भी डीवी का सिलेबस पढ़ना है। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या वीडियो को पॉज कीजिए और एक एक चैप्टर का नाम पढ़ लीजिए क्योंकि हम इसमें जीडी के सिलेबस के बारे में बोलेंगे और आपका इससे टाइम भी बचेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 2 जिसमें क्या आप लोग का होगा मेरे भाई जीडी के एग्जामिनेशन होगा और एक ही दिन क्या हो जाता है दोनों एग्जाम आप लोग का हो जाता है। ठीक है, जब ऑनलाइन आप लोग जाते हो देने तो जीडी में जो होगा आप लोग का दो चीज़ आप लोग को पढ़ना है, एक तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स, क्या चीज़ के अलावा डीवी के सिलेबस के अलावा। ठीक है, तो ये जो होंगे आप लोग के 12th लेवल के मैथ और आप लोग के फिजिक्स पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे वो चलिए देख लेते हैं। पहले बात करते हैं 25 नंबर के आप लोग को फिजिक्स होंगे और 25 नंबर के आप लोग को मैथमेटिक्स होंगे। इसके लिए आप लोग को 30 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो 45 मिनट तो आप लोग को डीवी के सिलेबस के लिए दिया जाता है और जीडी के लिए यहाँ पर 30 मिनट दिया जाता है। तो टोटल आप लोग को यहाँ पर 75 मिनट आप लोग को टाइम दिया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स के अंदर आप लोग को पढ़ना है मेरे भाई फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, काइनेटिक लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ एंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है और सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना है। कुछ चैप्टर ऐसे भी है जो कि आप लोगों ने डीवी में भी पढ़ लेंगे, साइंस में ऊपर में आप लोग देखे होंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग नीचे बात करते हैं तो आगे जो आप लोग को पढ़ना है मोशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ना है, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर के बारे में पढ़ना है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक के बारे में पढ़ना है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स के बारे में आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे यहाँ पर तो इसमें जो आप लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट के बारे में पढ़ना है और उसके बाद मैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ऑप्टिक्स से क्वेश्चन होंगे, उसके बाद होंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियस से क्वेश्चन होंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से होंगे और कम्युनिकेशन सिस्टम से होंगे। जिनका 11th का फिजिक्स और 12th का फिजिक्स दोनों बहुत बढ़िया से कंप्लीट है वो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे इन दोनों को अगर आपने अच्छे तरह से पढ़ा है तो, क्योंकि पूरा सिलेबस 11th 12th के फिजिक्स से ही आते हैं। आप लोग देख सकते हो चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता भी होगा। ठीक है, मैथ की बात करते हैं तो मैथ भी 11th और 12th से रहते हैं। इसमें देखोगे तो आप लोग को सेट रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन होंगे जिसमें कि सेट के क्वेश्चन देखने को आप लोग को मिल जाते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अलजेब्रा के अंदर बात करते हैं तो आप लोग को अलजेब्रा पढ़ना है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पढ़ना है क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरी से पढ़ना है, सीक्वेंट एंड सीरीज से होगा, मैट्रिक्स से होगा, डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन होगा। तो ये अलजेब्रा के अंदर इतने चैप्टर आप लोग के आ जाते हैं। उसके बाद वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री से आप लोग के क्वेश्चन बनेंगे जिसमें कि वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री होगा। ठीक है, उसके बाद लीनियर प्रोग्राम होगा। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर आप लोग को स्ट्रेट लाइन, उसके बाद कॉनिक सेक्शन, इंडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल, उसके बाद ज्योमेट्री आप लोग से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद कैलकुलस से आप लोग को देखोगे तो कैलकुलस से जो होगा क्वेश्चन लिमिट एंड डिटरवेटिव से होगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसबिलिटी से होगा, एप्लीकेशन एंड डिटरवेटिव से होगा, उसका इंटीग्रल से होगा, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे कैलकुलस के अंदर। उसके बाद बात करते हैं आगे जो होगा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन होगा जिसमें कि स्टैटिक्स, उसके बाद प्रोबेबिलिटीज, उसके बाद मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद आप लोग का जो होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज,
उसका लीनियर इक्वेशन एंड प्लैमन सिमुलेशन इक्वेशन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है, उसका सिंपल मेंसुरेशन से पढ़ना है और ज्योमेट्री से पढ़ना है। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जिसमें कि एवरेज, मीन, मोड आ जाते हैं। कुछ चैप्टर मैथ के इसमें ये भी है कि जो आप लोग को डीवी में भी पढ़ना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये जो है सेम उसमें पढ़ना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोग को उसमें भी पढ़ना है। इसके बाद ये आप लोग देख सकते हो, ये भी उसमें पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। तो कुछ चैप्टर आपको उससे भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो रहेगा जीडी का सिलेबस रहेगा मेरे भाई, और जीडी के एग्जाम क्लियर करने हैं तो आपको डीवी के भी प्रिपरेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। डीवी के भी प्रिपरेशन करने पड़ेंगे और दूसरा हम लोग का क्या होगा, जीडी का तो ये सिलेबस है ही, तो दोनों के लिए आप लोग को प्रिपेयर होना पड़ेगा, तब जाके आप लोग क्या होगा, एग्जाम क्लियर होगा। आई होप कि आप लोग को डीवी का जो सिलेबस, अगर अभी मैं नहीं बताया हूँ इस वीडियो में, ऊपर में बस दिखा दिया था, अगर एक चैप्टर का नाम पढ़ना चाहते हो तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डीवी वाले, उसको भी आप लोग देख लेना, नोट कर लेना अच्छे सिलेबस से, और इसी के अनुसार आप लोग तैयारी करो। और कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो। ये सिलेबस को हम अपने टेलीग्राम चैनल एसजे स्टडी पे भी डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करो, टेलीग्राम पे जाके एसजे स्टडी और ज्वाइन हो जाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में अच्छे अपडेट के साथ, अच्छे क्लास के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।